ईडी ने जयंत पाटिल को भेजा दूसरा समन भेजा गया है। जयंत पाटिल को ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। घोटाले को लेकर तलब किया गया, 22 मई को पेशी के लिए तलब किया गया। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल। हालांकि अभी एनसीपी में जो विवाद हुआ, इतना घमासान हुआ शरद पवार को लेकर, उनके विधायकों को लेकर, पारिवारिक कलह उसको कह सकते हैं या फिर आप कुछ भी कहिए, अध्यक्ष पद को लेकर कह सकते हैं। उन तमाम कलह के बाद एक और ये नया मामला निकलकर सामने आया है। तो महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल। ईडी ने जयंत पाटिल को दूसरा समन भेज दिया है, यानी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। घोटाले का पूरा मामला बताया जा रहा है और उस घोटाले के मामले में 22 मई को पेशी के लिए तलब किया गया है, यानी 22 मई को पेश होना पड़ेगा जयंत पाटिल को किसी भी हाल में। 22 मई को तो ईडी ने जयंत पाटिल को दूसरी बार ये समन भेज दिया है। घोटाले का पूरा मामला बताया जा रहा है। घोटाले के चलते पेशी के लिए 22 मई तक का समय दिया गया है, यानी 22 मई को पेशी है जयंत पाटिल के लिए। पूछताछ होगी। एनसीपी के अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल। हालांकि कौन कौन से वो मुद्दे होंगे, भ्रष्टाचार को लेकर, घोटाले को लेकर पूछताछ होगी। ईडी के तमाम सवाल होंगे जिनका सामना जयंत पाटिल को करना पड़ेगा। तमाम ऐसे सवाल होंगे जो कि पाटिल के सामने होंगे, उनसे पूछे जाएंगे। घोटाले को लेकर तलब करने का यह पूरा मामला 22 मई को पेशी के लिए तलब किया और महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल। घोटाले का पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी बार समन भेज दिया है। हालांकि अब से पहले भी एक बार समन भेजा था जयंत पाटिल को। ये दूसरी बार है जब जयंत पाटिल को समन भेजा गया है और उस बार 22 मई तक का समय दिया गया है पेशी के लिए, यानी 22 मई तक जयंत पाटिल को पेश होना पड़ेगा और जो ईडी के सवाल होंगे उन सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। कई ऐसे सवाल होंगे, तमाम सवालों का ईडी के सामना करना पड़ेगा जयंत पाटिल को। महाराष्ट्र की सियासत में अब तक जो घमासान मचा था, अभी उससे घमासान से एनसीपी उभरी है। और दूसरी बार ये समन भेज दिया गया है। घोटाले के मामले में तलब 22 मई को पेशी के लिए तलब किया गया है। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल, 22 मई तक का समय दिया गया है, यानी 22 मई तक पेश होना होगा जयंत पाटिल को। विनोद ओझा ब्यूरो चीफ इस समय हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। विनोद, 22 मई तक का समय दिया गया है, जयंत पाटिल को पेश होना पड़ेगा ईडी के सामने। घोटाले का मामला क्या, जरा एक बार दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल काजल, एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई एक फाइनेंशियल सर्विसेज थी जिसमें कमीशन का मामला था और जयंत पाटिल का ऐसा कहना है कि हमने इसके साथ में कोई एसोसिएशन नहीं किया था, हमने कोई कमीशन नहीं लिया है, जबकि इनके 2 ऑडिटर को ईडी बुला चुकी है, पूछताछ कर चुकी है। 12 मई को जयंत पाटिल को ईडी के सामने जाना था, लेकिन जयंत पाटिल ने एक शादी का ब्यौरा दे करके कि हमको मैरिज पार्टी में जाना है, फैमिलियर पार्टी है, और उन्होंने 10 दिन का समय मांगा था। अभी ईडी ने एक फ्रेश नोटिस इशू किया है और 22 मई तक उनको ईडी के सामने हाजिर होना है। अभी जयंत पाटिल का इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन चूंकि 10 दिन का समय जयंत पाटिल ने मांगा था तो उनको 22 तारीख को अब ईडी के सामने हाजिर होना पड़ेगा। विनोद, क्या एनसीपी की तरफ से किसी का भी कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया इस पूरे मामले को लेकर, पूछताछ को लेकर या फिर इस पेशी को लेकर? नहीं, किसी भी नेता का नहीं आया है और खास करके ऐसे मामलों में कोई भी लीडर जल्दी अपना बयान देता नहीं है। लेकिन जयंत पाटिल का बयान आएगा। अभी तक जयंत पाटिल ने कुछ बोला नहीं है और जयंत पाटिल के पास अब बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जयंत पाटिल के हिसाब से ही 10 दिन का समय ईडी ने दिया है, तो उनके पास कोई बहाना भी नहीं है, वो ईडी के सामने जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये सब जितनी एलिगेशन लगी थी उसे डिनाई किया है जयंत पाटिल ने, और जयंत पाटिल ने कहा था कि इस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से, इंस्टीट्यूशन से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम इसके साथ किसी भी तरीके से एसोसिएट नहीं थे और हमने कोई भी कमीशन नहीं लिया है। क्या जयंत पाटिल की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ सकती हैं जब ईडी के तमाम सवाल होंगे उनके सामने और उनका जवाब देना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि जैसा कि ईडी ने ऑलरेडी इसमें कुछ लोगों से पूछताछ की है, तो ईडी के पास में तो कुछ एविडेंस जरूर होंगे और जब जयंत पाटिल से पूछताछ होगी तो वो जो भी सवाल होंगे ईडी के या जो भी उनके पास साक्ष्य होंगे उसके आधार पे ही सवाल किया जाएगा और इनको जवाब देना होगा। ये भी हो सकता है
कि उसी की तैयारी करने के लिए जयंत पाटिल ने 10 दिन का समय लिया है और जयंत पाटिल भी अपने तरीके से प्रिपेयर रहेंगे ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए। शुक्रिया विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। तो 22 मई तक का समय है, 22 मई को पेश होना है जयंत पाटिल को। तमाम सवाल ऐसे होंगे जो कि उनके सामने होंगे और सवालों का जवाब देना पड़ेगा। घोटाले को लेकर यह पूरा मामला